हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है, संभाला है। दोस्तों, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं उनके लिए बाइबल के अनुसार जीवन जीना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और आज के समय में हमारे बहुत सारे ऐसे मसीह भाई बहन हैं जो प्रभु में अभी नए हैं, जो अभी अभी प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को समर्पण किया है और यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है। हो सकता है कि आप भी एक नए विश्वासी हो, आपने भी शायद 1 साल हो गया हो आपको प्रभु में आए हुए, 6 महीना हो गया हो, 2 महीना हो गया हो। तो ऐसे में क्या होता है, जो नए लोग होते हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं बाइबल से रिलेटेड, प्रभु यीशु मसीह से रिलेटेड। जब ऐसे लोग चर्च जाते हैं तो चर्च में प्रचार सुनते हैं, पास्टर उनको बाइबल के वचनों से कुछ समझाते हैं, तो उनके मन में बहुत सारे सवाल आ जाते हैं कि जो आज पास्टर ने हमें बाइबल के द्वारा समझाया है, हम किस तरह से उसको अपने जीवन में लागू करें। तो इसी प्रकार का सवालों के साथ बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके एक सवाल को क्लियर करने वाला हूं जो बहुत लोगों के मन में रहता है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जो सवाल आज मैं आपको बताने वाला हूं शायद ये आपके मन में भी होगा, इसीलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज आपका डाउट आपके मन में से क्लियर होने वाला है, जो मैं आज इस सवाल का जवाब आपको देने वाला हूं। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट भी करते हैं कि ब्रदर हमें ऐसे वीडियोस बना के दीजिए जिससे कि हम कुछ समझ पाए कि हमें बाइबल के अनुसार जीवन कैसे जीना है। तो आज फिर से मैं इन्हीं चीजों को ध्यान रखते हुए कुछ वचन आपको देना चाहता हूं, कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं कि आपको किस प्रकार से इन सारे बातों में आगे बढ़ना है, बाइबल कैसे आपको चलने के विषय में कहती है। तो आज का जो हमारे वीडियो का टॉपिक है वो है दान के ऊपर। जी हां दोस्तों, दान देने के ऊपर मैं बात करने वाला हूं। बहुत सारे भाई बहन लोग मुझे मैसेज करते हैं कि ब्रदर हम प्रभु पर विश्वास करते हैं तो हमें दान देना चाहिए, दशवांश देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, कहां से ला कर दे, क्योंकि बहुत सारे पास्टर कहते हैं आप दान जरूर दो, नहीं दोगे तो आप पे श्राप आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारी बातें लोग बोलते हैं। तो मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं कि कैसे आपको दान देना चाहिए, क्यों आपको दान देना चाहिए और किस व्यक्ति को दान देना चाहिए। ये सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने वाला हूं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत जरूरी बातें समझाने वाला हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए हम कुछ वचनों को पढ़ने वाले हैं और उसके बाद देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। हम पढ़ेंगे नीति वचन की किताब, उसका 3 अध्याय। जी हां दोस्तों, नीति वचन पुराने नियम से भजन संहिता के बाद आता है। नीति वचन की किताब उसका 3 अध्याय और उसके 27 और 28 आयत को हम पढ़ेंगे और देखेंगे यहां परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है। 27 आयत में इस प्रकार लिखा है, जिनका भला करना चाहिए, यदि तुझ में शक्ति रहे तो उनका भला करने से ना रुकना। अब मैंने दान की बात कही, लेकिन यहां वचन तो भला करने की बात कह रहा है। देखिए, सबसे पहली चीज आपको समझ लेना चाहिए, एक तो दान जो होता है जो हम चर्च में देते हैं, यानी कि कई लोग दशवांश करके देते हैं, जबकि नए नियम के विश्वासियों के लिए दशवांश का कोई पाबंदी नहीं है कि उसे दशवांश देना ही चाहिए, बट नए नियम के विश्वासियों को तो दशवांश से बढ़कर देना चाहिए। पुराने नियम में दशवांश का एक पाबंदी था कि हर व्यक्ति को कम से कम अपने कमाई का 10वां हिस्सा भवन में लाकर प्रभु के भवन में देना चाहिए, ताकि परमेश्वर के भवन की जरूरतों को पूरा किया जा सके। उसी प्रकार नए नियम में दशवांश से बढ़कर देने की बात कही गई है, दशवांश पर रोकने की बात नहीं कही गई है। आज बहुत सारे जगहों पर आपको यह सुनने को मिलता है कि हमने दशवांश देना चाहिए, दशवांश देना चाहिए, जबकि नए नियम में ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको दशवांश ही देना चाहिए, बट नए नियम में लिखा है कि तुम दशवांश से बढ़कर दो। तो यहां पर बात दान की है, तो उन चीजों को हमें समझना पड़ेगा कि हम जो दान कलीसिया में देते हैं, चर्च में देते हैं, उससे भी अलग हमें बहुत सारी चीजों को करने की जरूरत है। सिर्फ आप कलीसिया में दान करके ये मत सोचिएगा कि हमने परमेश्वर के भवन में बहुत दान कर दिया, अब हमें आशीष ही आशीष मिलेगी। देखिए, कुछ बातें समझना जरूरी है। तो यहां जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु कहता है कि हमें लोगों का भला भी करना चाहिए, आपको लोगों का भला भी करना चाहिए। अगर आप एक विश्वासी है तो दान के साथ साथ आपके लिए एक भलाई का भी मार्ग परमेश्वर देता है। जब इस तरह का भलाई का काम आप करते हैं तो शायद इस संसार में उसका प्रतिफल आपको नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप स्वर्ग में जाएंगे तो इसका प्रतिफल आपको डेफिनेटली मिलेगा, जरूर मिलेगा। इसीलिए प्रभु कहता है जिनका भला करना चाहिए। अब भला करने का मतलब ऐसे नहीं कि आप सड़क पर चलते हो किसी को भी दे दो, भैया ये लो मेरे तरफ से, आप इतने पैसे रख लो, मेरे तरफ से ये रख लो, आपका भला हो। प्रभु कहता है देखो, जिनका भला करना चाहिए। आपके आसपास कोई ऐसे लोग होंगे
जो कि कमजोर हैं, जो कि बीमार हैं, हो सकता है उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तो आप अगर एक सच्चे मसीह हैं तो आपके आसपास के लोगों की मदद करना आपका कर्तव्य बनता है। जिनका आप भला कर सकते हैं उनका भला करिए। अब इसमें जरूरी नहीं है कि क्रिश्चियन लोग हैं तो क्रिश्चियन का ही भला करेंगे, नहीं। बाइबल कभी भी किसी विशेष धर्म जाति के ऊपर बात नहीं करती। बाइबल कहती है हर एक मनुष्य के लिए हमें एक समान होना चाहिए। यीशु मसीह संसार में आए, उन्होंने सबको बराबर उद्धार दिया, किसी की जाति देखकर उसको उद्धार नहीं दिया। उसी प्रकार हमें भला उनका करना चाहिए जिनको भलाई की जरूरत है, चाहे वो कहीं का भी हो, किसी भी राज्य का हो, किसी भी देश का हो, कैसा भी नागरिक हो, हमें उसकी भलाई करनी चाहिए। अगर हम भला करने के लायक हैं तो ये परमेश्वर का वचन कहता है उन्हीं लोगों का भला करिए जिनका आप भला कर सकते हैं या उनको भलाई की जरूरत है। तो आपके आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, तो अगर आप ऐसा करते हैं तो आप दान दे रहे हैं, उत्तम दान, जो आपको स्वर्ग में परमेश्वर के पास उसके लिए प्रतिफल मिलेगा। प्रभु आपसे यही चाहता है। और 28 आयत को पढ़ते हैं, वहां लिखा है, यदि तेरे पास देने को कुछ हो तो अपने पड़ोसी से न कहना कि जा कल फिर आना, कल मैं तुझे दूंगा। देखिए यहां पर प्रभु एक चीज और कहता है, कई बार आपसे लोग मदद मांगते हैं, है ना। आपको जानते हैं कि आप चर्च जाते हैं, आप एक भले इंसान हैं, तो शायद आपसे कई लोग मदद की उम्मीद भी रखते हैं। और अगर आपके पास देने के लिए कुछ है, परमेश्वर कहता है, अगर मान के चलिए आपके पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है कि भाई मेरी मदद कर दो, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, और जितने भी पैसे वो बोलते हैं उतना आपके पास है मदद करने के लिए, तो परमेश्वर कहता है उसको मना मत करना। बहुत बार आप में से, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमारे पास कोई आ जाए तो हमें देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। तो मेरे प्रिय, बाइबल कहते हैं अगर तेरे पास देने के लिए है, अगर सक्षम है, तो आप जरूर किसी की मदद करें अगर कोई आपके पास आता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि वो बहुत ज्यादा नम्र होते हैं, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ऐसे में क्या होता, कोई अगर उनसे मदद मांगते हैं तो उनके पास नहीं होता, फिर भी वो कहीं से उधार या ब्याज लेकर दूसरों की मदद करते हैं। तो देखिए, उधार और ब्याज लेकर मदद किसी की मत करिए, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है अगर तेरे पास है तो किसी की मदद कर। लेकिन आप अपने आप को ज्यादा धर्मी दिखाने के चक्कर में कि नहीं मैं तो इतना बड़ा धर्मी हूं कि मैं कोई भी मेरे पास आए मुझसे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा, ऐसे में होता कि आप जाते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, लेकिन पहले आप खुद जाकर किसी से कर्जा लेते हैं और उसके बाद किसी दूसरे की मदद करते हैं। ऐसे में क्या होता है, आप कर्जे में दब जाते हैं। देखिए, भलाई करने के लिए बाइबल मना नहीं करती, लेकिन भलाई करने के साथ साथ आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आपको भलाई करने का तरीका परमेश्वर ने बताया। अगर आपके पास परमेश्वर ने दिया है तो आप दूसरों की मदद करिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास होता है फिर भी वो मदद नहीं करते। आप ऐसा ना करें। अगर आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो आपको दूसरों की मदद करनी जरूरी है, अगर परमेश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है तो इसीलिए प्रार्थना क्या करना है कि प्रभु हमें इतना मजबूत बना, इतना हमें आशीष दे ताकि हम दूसरों की मदद कर सके। निस्वार्थ मदद करिए। दान देना बाइबल का एक नियम है और हर एक विश्वासी जो प्रभु पर विश्वास करता है उसे दान देना चाहिए। चर्च में भी दान देना चाहिए, साथ ही साथ अपने आसपास के जरूरतमंद लोगों के लिए भी काम करना चाहिए। यही एक विश्वासी का इंपॉर्टेंट है और विश्वासी को समझना चाहिए कि सिर्फ चर्च में दान दे देने से आपका काम खत्म नहीं हो जाता है। हम नए नियम के लोग हैं, नई कलीसिया के लोग हैं, तो हम लोगों को चर्च में दान देने के साथ साथ बाहर भी अपने आसपास के लोगों की मदद भी करनी चाहिए। अगर आपके पास है तो जरूर करें, और अगर आपके पास नहीं है तो आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मुझे इतना मजबूत कर, इतना मुझे आशीष दे, आप धन संपत्ति दे, ताकि मैं दूसरे लोगों को भी मदद कर सकूं। जब आप सच्चे दिल से प्रभु से मांगेंगे, प्रभु आपको देंगे और आप दूसरों की मदद कर पाएंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको यही समझाना चाहता था कि केवल चर्च में दान देना ही हमारा काम नहीं है, इसके अलावा दूसरों की मदद करना भी, दूसरे लोगों के लिए भी काम करना हमारा कर्तव्य है। अगर हमारे पास है तो हमें देना चाहिए, ताकि हमारे लिए जो प्रतिफल है वो स्वर्ग में है और वो हम एक दिन जरूर प्राप्त करेंगे।